नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, देवादिदेव महादेव आप सभी पर कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखे। आज मैं आपको अमावस्या व्रत के बारे में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि को बेहद खास माना जाता है। शास्त्र में माना गया है कि अमावस्या तिथि के दिन पूजा और स्नान दान करने से पितृ दोष समाप्त हो जाता है और पितरों को आशीर्वाद व्यक्ति और घर परिवार में हमेशा बना रहता है। वैसे तो अमावस्या तिथि काफ़ी अहम होता है, लेकिन चैत्र माह में पड़ने वाली अमावस्या तिथि का विशेष महत्व होता है। सनातन धर्म में सोमवार और शनिवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। वहीं इस बार चैत्र माह में पड़ने वाली अमावस्या को सोमवार के दिन पड़ रही है, जिस कारण इसे चैत्र अमावस्या के साथ साथ सोमवती अमावस्या भी कहा जाता है। साल 2024 में चैत्र अमावस्या तिथि 8 अप्रैल को सुबह 3:21 पर शुरू होगी और 8 अप्रैल की रात्रि को 11:50 पर समाप्ति होगी। साल में 12 अमावस्या होता है। कृष्ण पक्ष की अंतिम दिन को अमावस्या के नाम से जाना जाता है। पितृदेव को अमावस्या का स्वामी माना जाता है, इसीलिए इस दिन पितरों को याद करने का और उनकी आत्मा की शांति के लिए श्रद्धा कर्म या पूजा पाठ करने का अनुकूल माना जाता है। अमावस्या तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान कर दान करने का विधान है। नदी में स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य देकर पितरों को तर्पण किया जाता है। अमावस्या के दिन महिलाएं पति की लंबी आयु की कामना के लिए व्रत भी रखते हैं। सुहागिन महिलाएं को एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन अपने बाल को धोना नहीं चाहिए। वही किसी भी त्योहार पर बाल नहीं धोनी चाहिए, इसलिए महिला के एक दिन पहले अपने बाल धो लीजिए। वही अगर महिला एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन बाल धोती है तो उनके जीवन में दरिद्रता छा जाता है, साथ ही माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। साथ ही घर परिवार में अशांति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा उच्च और नीच अवस्था में होता है। महिलाएं सोमवार के दिन अपने बाल धो सकती है। अगर वही किसी परिस्थिति वश अपने बाल को धोना पड़े तो आपको अपने बाल पर पिसी हुई हल्दी लगा के ही अपने बाल को धो लीजिए। अगर अमावस्या का व्रत करते समय आपको पीरियड्स आ गए हैं तो तभी भी आप अपना व्रत को पूरा करना चाहिए। पीरियड्स के दौरान भी आपके मन में ईश्वर के प्रति आस्था कम नहीं होना चाहिए। ईश्वर सिर्फ उस आस्था को ही समझता है। भगवान के लिए मन की शुद्धता सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। शारीरिक शुद्धता उसके बाद ही आते हैं। व्रत के दौरान अगर आपने किसी विशेष पूजा का संकल्प लिया है और पीरियड्स आ गए हैं तो आप दूर बैठकर उस धार्मिक काम को किसी अन्य व्यक्ति को जरिए करा सकते हैं। पीरियड्स के दौरान भी व्रत के सभी नियमों का पालन करें। प्रभु के मंत्र का अधिक से अधिक मनन करें और कोई विशेष पाठ पढ़ना चाहती है तो फ़ोन के ज़रिए उस पाठ को आप पढ़ सकते हैं। बस स्वच्छता का ख्याल रखें। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन के ही पाठ करें। सोमवती अमावस्या पर सुबह जल्दी उठकर संभव हो तो आप नदी में या फिर गंगा जल घर पे ही लाके उसमें पानी में मिलाकर स्नान करके उसके बाद सूर्य को अर्घ्य दें। फिर व्रत का संकल्प लें और शिव जी का पंचामृत से अभिषेक करें। इसके बाद पीपल के पेड़ पर कच्चा दूध चढ़ाकर उसकी 7 बार परिक्रमा करें। दोपहर के समय पितरों के नाम से जल में तेल डालकर दक्षिण दिशा में तर्पण करें। शाम के समय पीपल के नीचे दिया जलाएं। ऐसा कहा जाता है कि इससे भोलेनाथ, माँ लक्ष्मी और शनिदेव प्रसन्न होते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार अमावस्या एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि ये नया शुरुआत का दिन है। इस दिन से कई रीति रिवाज और मान्यताएं जुड़ी हुई है। इस प्रकार अमावस्या को दान करने के लिए आध्यात्मिक शुभ माना जाता है। इस दिन आप शुभ आध्यात्मिक दिनों पर गीता का दान जरूर करें। विशेष रूप से पूर्णिमा और अमावस्या तिथि पर अन्नदान करने का बहुत महत्व है। सनातन धर्म में ये 2 तिथियां पितृ पूजा, पूर्वजों की पूजा के लिए समर्पित है। अमावस्या और पूर्णिमा पर उनके नाम पर अन्नदान
करने से उनकी आत्मा प्रसन्न होगी और उनका आशीर्वाद आपके लिए आएगा। अमावस्या तिथि इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 9:13 से 10:48 तक रहेगा। इसके अलावा इस दिन पितरों का तर्पण करना भी बेहद शुभ माना जाता है। ऐसे में पितरों का तर्पण के लिए सुबह 11:58 से दोपहर 12:48 तक रहेगा। जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर लिखिएगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।